नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि अपने देश इंडिया में राष्ट्रवाद। और ध्यान रहे, हम क्लास कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1, ठीक, बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। ये बात आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। तो मेरे भाई गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी, जिसमें नमक को जो है उल्लंघन किया जाना था। नमक बनाने का जो तरीका था अंग्रेज की तरफ से जो नमक आता था उसका उल्लंघन किया जाना था, मतलब हम भी नमक बना सकते हैं ये दिखाना था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, ठीक। मार्च 1930 में दांडी यात्रा आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 ईस्वी में की थी। एग्जैक्ट डेट यही है, ठीक। आप बुक में देखिएगा, आपका जो बुक है इतिहास की दुनिया, उसमें आप देखिएगा तो एग्जैक्ट डेट यही है, ठीक। तो जनवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। कई बच्चे जो है, कई भाई मेरे जो है वो लगा देते हैं मार्च 1920, जो कि आपका गलत आंसर है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है वो दांडी यात्रा से किए थे। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, दांडी यात्रा, ठीक। ये क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है मेरे भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो भाई गांधी इरविन समझौता जो था, गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेज तो दिल्ली में बैठे थे। तो गांधी इरविन समझौता जो था वो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक जो है मेरे भाई वो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, ए.ओ. ह्यूम को, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल के कांग्रेस की जगह ले लेती है, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। आर्म्स एक्ट जो है वो किसने लागू किया था मेरे भाई, वो लागू किया था लिटन ने। लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने ही आर्म्स एक्ट लागू किया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, लिटन। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड लिटन, तो वो भी करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिटन का पूरा नाम लॉर्ड लिटन था, ठीक। तो लिटन है तो ऑप्शन नंबर सी लगाओ, लॉर्ड लिटन रहेगा तो लॉर्ड लिटन लगाना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, जो कि लिटन है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था मेरे भाई। लखनऊ समझौता जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, 1916 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, 1916 ईस्वी, ठीक। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट जो है मेरे भाई वो पारित किया गया था कि क्रांतिकारी गतिविधि को जो है रोक लगा सके। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है मेरे भाई कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण देखा जाए तो वो था मेरे भाई अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। क्या था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी। देखो भाई, साबरमती आश्रम की स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों को विद्रोह करने हेतु ही थी। व्यापारियों के विद्रोह हेतु
ये नहीं है। उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु नहीं, ये चीज़ नहीं है। साबरमती आश्रम से इन्होंने जो है नमक कानून की जो यात्रा थी, नमक कानून भंग करने के लिए जो इन्होंने दांडी मार्च की यात्रा की थी, वो साबरमती आश्रम से ही शुरू की थी। ठीक, तो साबरमती आश्रम से शुरू किस लिए की थी? नमक कानून भंग करने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो नमक कानून को भंग करने के लिए। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह मेरे प्यारे साथियों 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, तो 1916 ईस्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड हार्डिंग जो था उसने वापस ले लिया था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग 1952 ईस्वी में जो है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव। क्या कह रहे हैं मेरे भाई? अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के जो कलकत्ता वार्षिक अधिवेशन था 1933 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन जो था उसी में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है कलकत्ता 1933। तो कलकत्ता 1933 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो 1934 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 1934 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वो है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और 1913 ईस्वी में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की थी। किसने की थी? केवी हेडगेवार ने। कब की थी? 1925 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग कर दिए थे, यानी कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक बना लिया था। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ? ताशकंद में। कब? 1920 ईस्वी में। ठीक, तो M.N. राय कौन थे मेरे भाई? M.N. राय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, M.N. राय। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है वेदों और लौटो वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की और लौटो का नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष मेरे भाई मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। कब मेरे भाई?
26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, शायद ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसकी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन थे मेरे भाई? सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1926 ईस्वी में हुआ था, तुर्की के शासक के समर्थन में। किसके शासक के समर्थन में मेरे भाई? तुर्की के शासक के समर्थक, जो तुर्की का जो शासक था खलीफा, उसके समर्थन में हुआ था। ठीक, खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है 1926 ईस्वी, तुर्की के शासक खलीफा के समर्थन में। अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था मेरे भाई? वो बनाया गया था 1929 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1929 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, मोपला विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, मोपला विद्रोह। ठीक, किसने किया था इसका नेतृत्व? अली मुसालियार ने। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। अभी कुछ देर पहले इस पर चर्चा हुई है। एम.एन. राय ने किसकी स्थापना की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, एम.एन. राय सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में वापस आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है 1915 ईस्वी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। कहाँ से आए थे वापस? दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। कब? तृतीय में। तृतीय या फिर द्वितीय था मेरे भाई? द्वितीय था। कौन सा था? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन था, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है द्वितीय, जो कि करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय है। द्वितीय गोल मेज में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग जो भारत आया था, वो आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक, क्योंकि साइमन आयोग में जो है एक भी भारतीय नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। ठीक, इसलिए भारत में इसका विरोध हुआ साइमन आयोग का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, 1928 ईस्वी में साइमन आयोग आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। अभी कुछ देर पहले इस पर चर्चा हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली जो है वो किसानों पर लागू हुआ था। किन पर लागू हुआ था? किसानों पर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, किसानों पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन हुआ एंड प्यारे साथियों। बाकी आप लोग क्लास यहाँ तक किए हो तो भाई एक काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा। यही हेल्प आपकी जो है हमें काफ़ी मजबूत बनाती है। ठीक, बाकी प्यारे साथियों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और क्लास को एंजॉय करते रहिए। हर एक क्लास को किया कीजिए। ठीक मेरे प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक सेकेंड मेरे